तो सरकार के लिए भी विन विन सिचुएशन है। कैशलेस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहाँ सर्विस चार्ज जो है वो अगर आप 2000 रुपए की ट्रांजैक्शन तक करते हैं डेबिट या क्रेडिट कार्ड से तो आपको सर्विस चार्ज नहीं देना होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में इस बात का ऐलान आज किया और 31 दिसंबर तक आप डेबिट कार्ड से पेमेंट अगर करते हैं तो आपको सर्विस चार्ज से छूट दी जाएगी। और जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट्स ये आपसे 2.5% तक चार्ज वसूलते हैं सर्विस चार्ज, लेकिन अगर आप यहां पर कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको ये 2.5% का चार्ज नहीं देना होगा। और डीमोनेटाइजेशन पर बनी मुख्यमंत्रियों की कमेटी ने आज अपनी पहली बैठक की। कमेटी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आने वाले समय में पेमेंट को आधार से लिंक करने पर चर्चा हुई। हम लोग दुनिया में इस तरह से होने वाले पेमेंट का अध्ययन कर रहे हैं ताकि उसे लागू किया जा सके। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि आधार से पेमेंट की सुविधा के बारे में तेजी से काम चल रहा है और कोशिश सभी फोन नंबर्स को आधार से पेमेंट लायक बनाने की है। अमिताभ कांत ने कहा कि क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट के लिए बैंकों से बात चल रही है। डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों के सामने क्या कुछ चैलेंज है और बैंकों की स्ट्रैटेजी आखिर क्या है, इस मुद्दे पर बात की जी बिजनेस एडिटर मिहिर भट्ट ने एसबीआई चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य से। ये ऑब्जर्वेशन है कि स्पेंडिंग लोगों ने थोड़ी कम की, इनफैक्ट कुछ हद तक होर्डिंग भी हो रहा है जो नई करेंसी उनके हाथ में है उसका। लेकिन मैम, जो आरबीआई ने डेटा दिया उसके मुताबिक करीब 11.5 लाख करोड़ की रकम बैंक्स में जमा हुई है एंड दिस वाज एज ऑफ December 5 और सामने 4 लाख करोड़ की नई करेंसी इश्यू हुई है। अब इसमें से एसबीआई का शेयर क्या है, कितनी रकम बतौर डिपॉजिट एसबीआई में जमा हुई है और सामने कितनी नई करेंसी आपने इश्यू की है अपने कस्टमर्स को? देखिए, इसकी तो एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है क्योंकि ये हर दिन तो चेंज होती है। नया करेंसी जितना हम लोग के पास आता है उतना ही हम लोग देते रहते हैं। ऑन एन एवरेज हम लोग के काउंटर से 5,000 करोड़ करके अभी पेमेंट्स हो रहे हैं ऑन एन एवरेज, है ना। तो इसमें से ज्यादातर नए नोट्स होंगे, कुछ 100 और उसके नीचे भी नोट्स रहेंगे, पर ज्यादातर बड़े नोट्स ही होंगे। तो इस हिसाब से हमको तो लगता है हमारा जो नॉर्मल बैंकिंग सिस्टम में हिस्सा है 17% डिपॉजिट में हिस्सा है, 16% एडवांसेस में हिस्सा है। लेकिन अगर डिमोनेटाइजेशन एफर्ट में देखें तो हम लोग की जो भागीदारी है वो थोड़ी ज्यादा होगी क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूसरे बैंक्स के एटीएम नहीं चले तो हमारे एटीएम इस्तेमाल किए हैं। जब एक्सचेंज चल रही थी तो ज्यादातर लोग हमारे यहाँ लाइन दे रहे थे। तो भागीदारी हमारा अगर 17% नॉर्मली है डिपॉजिट में तो हमको लगता है 20-22% की जो काम है वो हम ही लोग किए। नवंबर में गाड़ियों की बिक्री में सुस्ती दिखी। सीएम के आंकड़ों के मुताबिक नवंबर में घरेलू कारों की बिक्री में नहीं के बराबर बढ़ोतरी हुई है। इस नवंबर में घरेलू कारों की बिक्री 1,73,606 रही, जबकि पिछले साल नवंबर में ये 1,73,111 रही थी। पैसेंजर व्हीकल्स की बिक्री में भी करीब 2% बढ़ोतरी हुई है। टू व्हीलर्स की बिक्री में करीब 6% की गिरावट रही। ट्रकों और बसों की अगर खास तौर पर बात की जाए तो इनकी भी खरीद नवंबर में काफी कम रही। कमर्शियल गाड़ियों की बिक्री 11.5% गिरी है। और सीएम के डीजी विष्णु माथुर से खास बातचीत की नंद कुमार नायर ने। जो आंकड़े आए हैं, पैसेंजर सेल्स 1.85 अगर मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन बाकियों में एक तरह की नेगेटिव ग्रोथ है जो कि देखने को मिली है। क्या आप मानेंगे कि ये डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट है और इट्स अ यूजुअल कोर्स ऑफ एक्शन जो कि दिख रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो हमने आज आंकड़े निकाले हैं वो सिर्फ नवंबर के ही नहीं है, लेकिन वो अप्रैल से नवंबर तक के भी हैं। तो अगर हम अप्रैल से नवंबर तक का अगर डेटा देखें तो ग्रोथ है 12.5% की ओवरऑल इंडस्ट्री में ग्रोथ है और सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ है, सिर्फ सिवाय एक हेवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट से। लेकिन अगर हम फिर नवंबर में आके डेटा देखते हैं तो नवंबर में ऑलमोस्ट सभी सेगमेंट जो है नेगेटिव जा रहे हैं। हमें याद रखना है कि ये हम होलसेल नंबर्स की बात कर रहे हैं, रिटेल सेल की बात नहीं कर रहे हैं।
और डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो रिटेल पे ज़्यादा है, और होलसेल का जो इम्पैक्ट है वो आगे जाके मालूम चलेगा कि कितना रियली है, एक महीने में पता नहीं चल सकता। लेकिन फिर भी अगर हम देखें तो मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, ट्रक्स और कार्स सभी एरियाज़ में नेगेटिव ग्रोथ नज़र आया है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनके पास मॉडल्स हैं जिनकी कि 5 महीने 6 महीने का वेटिंग पीरियड चल रहा है, उनको इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ है क्योंकि वो पिछली अपनी जो उनकी जो बुकिंग्स हैं उनको वो सर्विस कर रहे हैं।